परमेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। वाह प्रभु वाह, तेरे तो खेल ही निराले हैं। भक्तों के प्यार में तू कैसा डूब जाता है कि अपनी नई नई लीलाएं दिखलाता है। आज प्रभु की लीलाओं का रस हम सब भक्त मिलकर लेंगे और देखिएगा ये रस जीवन भर आपको मिठास देगा और आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। ऐसे प्रभु के दर्शन हमें गुरु के माध्यम से हुआ। गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च है। गुरु ही तो हमें बतलाता है कि हे मानव, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। अरे भाई, शरीर नष्ट होता रहेगा। इस शरीर का जो नाम है वो भी नश्वर है, लेकिन आत्मा, उसका कभी अंत नहीं होता। आत्मा जिसका ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा स्थायी है। आत्मा के रंग देखिए, कोई विकार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार। हमेशा एक रस में, कोई दुख सुख का असर ही नहीं होता। किसी भी बंधन में आत्मा नहीं बंधती और गुरु हमें उस आत्मा में स्थित कराता है और जीवन के जो बंधन है वो सब काट कर फेंकवा देता है और हमें आजाद पंछी की तरह उड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे महान गुरु को नमन करते हैं। गुरु ने ही हमें बतलाया कि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का वास हमारी आत्मा में है। इसलिए आपको प्रभु के दर्शन करने के लिए कहीं दाएं बाएं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करिए, अपने अंदर स्थित हो जाइए और प्रभु के साक्षात दर्शन करिए। प्रभु ने हमें ये बतलाया कि वो भक्तों की पुकार को सुनता है और भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए दौड़कर चला आता है। लेकिन प्रभु किस रूप में आएंगे, कब आएंगे, क्या लीला दिखाएंगे, ये एक रहस्य की बात है और इस रहस्य का उद्घाटन खोलकर हमें गुरु ही सिखलाता है। गुरु कहता है कि भक्तों, सच्चे मन से प्रभु को पुकारो तो सही। देखिए, वो आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी रक्षा के लिए कैसे दौड़कर चला आता है। महाभारत साक्षी है। द्रौपदी का चीरहरण, उसकी इज्जत भरी सभा में लुटने वाली थी। उसने करुणामयी प्रभु का आह्वान किया, प्रभु को पुकारा और प्रभु उसकी सेवा के लिए तुरंत दौड़कर चले आए। क्या उसके चीर का कोई हरण कर पाया? दुशासन खींचता गया साड़ी, खींचता गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं मिला और वो थककर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। ये है प्रभु की लीला।
प्रभु ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करता है। उसी तरीके से वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसने भी प्रभु को आवाहन किया, प्रभु को पुकारा, प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भक्तों की पुकार नजरअंदाज तो प्रभु कर ही नहीं सकते हैं। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसके ब्रह्मास्त्र को भी बिना असर का कर दिया। भगवान की ताकत देखिए, प्रभु की ताकत देखिए कि ब्रह्मास्त्र भी उनके सामने नहीं कोई असर दिखला पाया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। तो इतने प्यारे करुणामयी भगवान के साथ हम हमेशा जुड़कर क्यों ना रहें। गुरु बतलाता है कि यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, तुझे मनुष्य जन्म मिला है, इसका फायदा कमा ले, प्रभु की शरण में हमेशा रहे, मन बुद्धि वश में रहना चाहिए। आपका एक एक कर्म प्रभु की प्रेरणा में ही होना चाहिए। अकर्ता बनकर निष्काम भाव से कर्म करो और अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। ये मुक्ति भगवान द्वारा इंसान को गुरु के माध्यम से मिलती है। तो कितना बड़ा महत्व है गुरु का भी। देखिए प्रभु कैसे कैसी लीला रचतिया है। एक पति पत्नी है, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, क्योंकि पति एक स्कूल में सफाई करने का काम करता है। बहुत छोटी आमदन उसकी है, लेकिन उसने कभी भी प्रभु से शिकायत नहीं की और हमेशा प्रभु के प्यार में मग्न रहा। उसका पूरा जीवन हाथ में झाड़ू लिए, कंधे पे गमछा टांगे हुए गुजर गया और गुजर रहा था, क्योंकि उसका नियम था कि 10 बजे उसे स्कूल जाना है सफाई के लिए। उसके पहले 8 बजे गमछा और झाड़ू लिए वो मंदिर पहुंच जाता है। सबसे पहले 2 घंटे मंदिर की सफाई करता है, धूल मिट्टी अपने गमछे से हटाता है और फिर उसी गमछे को अपने कंधे पे टांग लेता है। ये उसका रोज का नियम है। कुछ भी हो जाए, कोई बीमारी कोई परेशानी उसे अपने इस नियम से हिला नहीं पाई। और उसके बाद कमाल देखिए, वो हमेशा यही कहता है कि प्रभु ने तो मुझे सब कुछ दिया है, प्रभु का प्यार मुझे मिला, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु के प्यार में मुझे कितनी मन की शांति मिली है। क्या मैं पैसे और सामाजिक चीजों के पीछे दौड़ूंगा? उसमें क्या मजा है? छोटी सी आमदन और मस्त जीवन। ये था प्रभु का सच्चा भक्त। जिस स्कूल में ये सफाई करता है, उस स्कूल में एक अनाथ व्यक्ति भी है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए
जो सफाई करने वाला व्यक्ति है, जिसे लोग प्यार से काका कहते हैं, काका अपने घर से 2 की जगह 4 रोटी लाता है। 2 रोटी खुद खाता है और 2 रोटी अपने अनाथ साथी को खिलाता है। अनाथ व्यक्ति बार बार मना भी करता है कि काका तुम रोज क्यों इतनी तकलीफ करते हो, मैं अपना खाना बना लूंगा। काका कहते हैं मैंने तो आज तक कभी किसी के लिए कोई तकलीफ की ही नहीं। जो कुछ होता है प्रभु की मर्जी से होता है। प्रभु प्रेरणा देते हैं, 4 फुलके बनते हैं और उसको उठाकर मैं ले आता हूं। लेकिन अनाथ व्यक्ति और काका काम के बड़े पक्के, कभी 1 मिनट भी देरी से न स्कूल पहुंचना और ना ही कोई भी जो उन्होंने तय किया होता है काम उसको करना लेट। एक दिन स्कूल वालों ने कहा कि हम कल आपको कुछ पत्र दे रहे हैं, तो कृपया इसे जब कल सवेरे स्कूल आओगे तो 8 बजे जीपीओ में जाके रजिस्ट्री करा देना। काम का पक्का अनाथ कैसे मना करता, फौरन तैयार हो गया कि ठीक है कल मैं ये काम करूंगा। हालांकि उसके पास एक टूटी फूटी साइकिल है और जीपीओ से कम 10 किलोमीटर दूर रहता है। दूसरे दिन ठीक वक्त पर 8 बजे अपने घर से डाक लेकर निकल पड़ता है और जीपीओ देखिए काका के घर के पास है। काका भी 8 बजे अपने नियमानुसार झाड़ू और गमछा लिए मंदिर की तरफ रवाना होते हैं। अनाथ व्यक्ति क्या देखता है कि काकी छत से गिर गई है, नीचे गिरी पड़ी है, मूर्छित है, उसके सिर से बहुत खून निकल रहा है। उसको तो काटो तो खून नहीं निकलेगा। दौड़ते हुए साइकिल को तेजी से चलाते हुए काका के पीछे दौड़ जाता है। काका से कहता है काका काका काकी छत से गिर गई है, खून बह रहा है, प्लीज जल्दी से सबसे पहले काकी की सेवा करो, उन्हें अस्पताल पहुंचा दो, बहुत खून निकल रहा है। काका कहते हैं कि ठीक, तुम एक काम करो, स्कूल में कह देना कि आज शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। फिर अनाथ व्यक्ति कहता है काका देरी मत करना क्योंकि खून बहुत बह रहा है, काकी मूर्छित है। काका कहते हैं मत फिक्र करो, मेरी काकी को कुछ नहीं होगा, मैं प्रभु का भक्त हूँ, वो सबकी रक्षा करता है और प्रभु कभी भी कोई भी काम गलत नहीं करता है। मैं तुरंत काकी को अस्पताल पहुंचाऊंगा और अच्छी तरीके से उसकी सेवा करूंगा, इलाज कराऊंगा। अनाथ व्यक्ति स्कूल चला जाता है। अब काका के दिमाग में ख्याल आता है कि हे प्रभु, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं अपने नियम से तो नहीं हिल सकता। पहले तो मैं मंदिर जाऊंगा, 2 घंटे मंदिर की सेवा करूंगा, सफाई करूंगा, धूल मिट्टी पहुंचूंगा, उसके बाद तुरंत भागता हुआ काकी के पास चला जाऊंगा और उसे अस्पताल लेके जाऊंगा। 2 घंटे पूरे लगन से उसने मंदिर की सेवा की। उसके बाद बेतहाशा दौड़ते हुए काकी के पास गया। वहां पर भीड़ लगी हुई थी क्योंकि काकी
छत से गिरी थी और उसके खून सिर से बहुत निकल रहा था। सब कोई काका का इंतजार कर रहे थे। काका ने तुरंत एक ऑटो बुलाई, काकी को बिठाया और अस्पताल काकी को ले गया। काकी का मुआयना डॉक्टरों ने किया तो उनके होश उड़ गए। बहुत गंभीर स्वर में काका से बोले कि तूने काकी को लाने में इतनी देर कैसे कर दी? पता है इसके शरीर से कितना खून निकल गया है? इसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन दवा से दुआ की ज्यादा जरूरत है। अगर 2-2.5 घंटे तू पहले ले आया था तो हम गारंटी कर देते कि काकी को कुछ नहीं होगा, लेकिन इस हालत में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी काका ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे और काकी को कुछ नहीं होगा, और डॉक्टरों से कहा कि आप इलाज करिए। डॉक्टर 4 दिन रात मेहनत करते रहे, काकी की हर तरीके से सेवा करते रहे, लेकिन अफसोस काकी को बचा नहीं पाए और काकी के प्राण पखेरु उड़ गए। काकी को मृत देखकर काका के होश उड़ गए। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे प्रभु, ये तूने क्या कर दिया? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या मेरी लगन में कोई कमी थी? मैं तो नियमानुसार तेरी रोज सेवा करता था और एक ही सहारा मेरा, वो भी काकी, उसको भी तूने छीन लिया। अब मैं अपना जीवन कैसे काटूंगा? बहुत दुखी, बहुत परेशान। उसे कुछ समझ नहीं आया तो सबसे पहले दौड़कर उसी मंदिर में गया जहां वो रोज सेवा करता है। प्रभु के सामने बैठ जाता है, रोता है, चिल्लाता है कि हे प्रभु, तूने ये क्या किया? मुझे तो तेरे पे पूरा विश्वास था कि तू जो करता है अच्छा करता है और मेरी रक्षा करेगा, लेकिन तूने तो मुझसे मेरी काकी भी छीन ली। इसी तरीके से विलाप कर रहा था, आंख बंद करके रोते हुए। उसे महसूस हुआ कि जैसे प्रभु उसके सामने खड़े हैं और प्रभु उससे कहते हैं, हे भगत, तू बता मैं क्या करूं? क्या मैंने सेवक के रूप में अनाथ को तेरे पास नहीं भेजा? क्या मैंने अनाथ को पहले ही एक दिन ये काम नहीं दिलवाया कि वो सवेरे सवेरे तुम्हारे घर की तरफ से जीपी हो जाएगा, ताकि वो काकी की हालत को देख सके, तुझे सूचना दे सके? और उसने कितनी मिन्नत की तुझे कि काकी का मूर्छित होना अच्छा नहीं है, उनके सिर से खून निकल रहा है, दौड़ के जाओ, अस्पताल ले जाओ। अरे ये अनाथ की आवाज नहीं, ये मेरी आवाज थी, लेकिन तूने मेरी आवाज भी नहीं सुनी। जिस तरीके से स्कूल से छुट्टी ले सकते थे, तो क्या मंदिर की सफाई करना 2-4 घंटे के लिए रोक नहीं सकते थे? लेकिन तू अहंकार में था, तूने वो किया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। अब बता, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? अब एहसास हुआ काका को कि उसने गलत काम किया है, गलती उसकी है, प्रभु की गलती नहीं है। प्रभु की ये लीला कमाल देखिए कि उसने तो हर तरीके से सूचना दी, हर तरीके से मदद की, लेकिन भक्त ने सुना ही नहीं। तो भक्तों, कभी भी अगर आप अपनी चलाओगे
अपनी मन बुद्धि का काम करोगे, अपने अहंकार में रहोगे, जो दुख आएंगे उसको भोगना भी तुझे ही पड़ेगा। ऐसे मौके में प्रभु को दोष मत देना। इसी तरीके से एक बैंक के मैनेजर हैं, बैंक में बड़ी मेहनत से काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और प्रभु के प्यार में लीन रहते हैं। एक दिन मैनेजर साहब ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस से चिट्ठी आती है कि डायरेक्टर साहब मुआयना करने बैंक आ रहे हैं और कल सुबह से लेके शाम तक मीटिंग होगी, लंच भी होगा और डिनर भी होगा। लंबा दिन रहेगा काम करने का, लेकिन मैनेजर तो कभी काम से घबराता ही नहीं था। उसने कहा जितना भी काम होगा मैं कल पूरे लगन से और मन से करूंगा। जो प्रभु के प्यार में लीन रहते हैं वो अपना काम भी सच्ची लगन से ही करते हैं और सब लोग उन्हें प्यार करते हैं। शाम को काम समाप्त करके घर चला जाता है, अपनी पत्नी से बताता है कि कल ना तो उसे लंच चाहिए ना ही उसे डिनर चाहिए, क्योंकि ये बैंक की तरफ से दिया जाएगा और कल उसे रात को बैंक से आने में देरी हो जाएगी। रात को सोता है, सुबह उठता है, अरे ये क्या हो गया, उसका तो पेट ही खराब हो गया, लूज मोशन, बहुत परेशान। लेकिन उसने कहा कि आज मेरे हेड ऑफिस से आ रहे हैं डायरेक्टर साहब, मैं तो बैंक जाऊंगा ही। और अपने आप से ये वायदा करता है कि लंच और डिनर की कोई बात नहीं, मेरा पेट खराब है और मैं अपनी आदतों के अनुसार दवाई भी नहीं लूंगा, सिर्फ आज एक दिन का उपवास रखूंगा और कल मेरा पेट ठीक हो जाएगा। अपने से यही वायदा करता हुआ बैंक चला जाता है। लंच का टाइम आता है, अरे मैनेजर साहब तो खा ही नहीं रहे। मैनेजर साहब ने कहा आज मेरा उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि अरे भाई थोड़ा हल्का खा लो, हल्का खाने से पेट खराब नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने जो आवाज सुनी थी उस आवाज पे कायम रहा और हाथ जोड़कर विनती करते हुए, माफी मांगते हुए डायरेक्टर साहब से कहा कि मेरे पेट को ठीक करने का एक ही उपाय है कि मैं आज उपवास रखूंगा। ना उसने लंच किया ना डिनर किया, रात के 12 बज गए। उसके बाद घर गया, हालांकि पेट खाली, लेकिन उसे एक अपने आप पे गर्व था कि जो जरूरत था उसने वैसा ही काम किया। पेट खराब, खाना बंद। दूसरे दिन उसका पेट ठीक हो गया। लेकिन अरे ये क्या खबर आ गई? खबर ये आई कि होटल के खाने में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई और सबको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। तुरंत दौड़ते हुए मैनेजर पहुंच जाता है, सबकी सेवा करता है, लेकिन अफसोस 2 कर्मचारी नहीं बच पाते, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मैनेजर दुखी भाव से घर वापस आता है और भगवान का शुक्रिया करता है। उसे यह महसूस होता है कि भगवान कहता है कि हे भक्त, तू मेरा सच्चा भक्त है, इसलिए मैंने एडवांस में तेरा पेट खराब कर दिया, लूज मोशन, ताकि तेरे दिल में ये भाव पैदा हो कि आज तू खाना ही नहीं खाएगा। ये जो तेरे अंदर विचार आए हैं ये मेरी लीला थी। और देख,
सबको फूड पॉइजनिंग हुई, लेकिन मैंने अपने भक्त को बचा लिया, उसे कुछ नहीं हुआ और उसे इतनी ताकत दी कि बाकी के लोगों की सेवा भी कर सके। तो देखा भक्तों, प्रभु को सच्चे मन से पुकारेंगे, पुकारने का तरीका निराला होता है, तो प्रभु तुम्हारी सेवा के लिए, रक्षा के लिए दौड़ कर चला आएगा। लेकिन आपका प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित भाव से प्रभु से जुड़े रहें और गुरु से हमेशा शिक्षा प्राप्त करते रहें, क्योंकि तुम्हारे योगक्षेम की रक्षा गुरु ही कर सकता है और गुरु ही तुझे डगमगाने से बचा सकता है और प्रभु के प्यार में पक्के रूप से स्थापित कर सकता है। वहाँ पे आराम से प्रभु के दर्शन कर और प्रभु की लीला का गुणगान कर। थैंक यू।